हेलो दोस्तों, स्वागत है गुप्त तारा में। क्या आपने कभी ऐसे झरने के बारे में सुना है जहां रात में गीत गूंजते हैं, जहां पानी की कलकल के बीच अजीब सी मधुर धुन सुनाई देती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां संगीत बजा रही हो? आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के हिमालयी जंगलों में छिपे एक रहस्यमयी झरने की, जिसे लोग गायन झरना कहते हैं। तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। उत्तराखंड के घने जंगलों में बर्फीले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है, जिसके पास एक झरना बहता है। दिन में ये झरना खूबसूरत लगता है, चमकता हुआ पानी, इंद्रधनुषी रंग और आसपास हरे भरे पेड़। पर्यटक यहाँ तस्वीरें लेने आते हैं, बच्चे पानी में खेलते हैं और गांव वाले इसे पवित्र मानते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये झरना एक रहस्यमयी रूप ले लेता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में झरने से गीतों की आवाजें आती हैं, मधुर, सुरीली और कभी-कभी दुख भरी। ये गीत किसी पुरानी भाषा में होते हैं, जिसे कोई नहीं समझ पाता। गांव वालों की एक पुरानी कथा है। उनके अनुसार सैकड़ों साल पहले एक गायिका इस गांव में रहती थी, जिसका नाम था मालती। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पक्षी भी चुप होकर उसे सुनते थे। लेकिन एक दिन मालती का प्रेमी, जो एक योद्धा था, युद्ध में मारा गया। दुख में डूबी मालती ने झरने के किनारे बैठकर अपने प्रेमी के लिए गीत गाए। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस झरने में बसती है और हर रात वो अपने गीत गाती है, अपने खोए हुए प्यार को याद करते हुए। कई साल पहले एक म्यूजिक टीचर, जिसका नाम था अनन्या, इस झरने के बारे में सुनकर गांव आई। वो पुराने लोकगीतों पर रिसर्च करती थी और सोचती थी कि ये गीत शायद कोई प्राकृतिक घटना हो। उसने अपने रिकॉर्डर और कैमरे के साथ झरने के किनारे रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी हुई, उसे हल्की हल्की धुन सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि ये पानी की आवाज है, लेकिन फिर उसे साफ साफ एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो गीत गा रही थी। गीत इतना मधुर था कि अनन्या मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपने रिकॉर्डर चालू किया, लेकिन हैरानी की बात, रिकॉर्डिंग में सिर्फ पानी की आवाज थी, गीत नहीं। अनन्या ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा किया। वो झरने के ऊपरी हिस्से तक पहुंची, जहां एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के अंदर उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखा, जिस पर प्राचीन चिन्ह बने थे। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, गीत की आवाज और तेज हो गई और उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। डर के मारे उसने पत्थर छोड़ा और पीछे हट गई। लेकिन उस रात उसे सपने में एक औरत दिखी, जिसने लंबे बाल और सफेद साड़ी पहनी थी। उसने अनन्या से कहा, मेरे गीत को दुनिया तक पहुंचाओ। सुबह होने पर अनन्या ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि वो मालती की आत्मा थी। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि झरने की बनावट ऐसी है कि पानी और हवा मिलकर ऐसी आवाजें पैदा करते हैं जो गीत जैसी लगती हैं। कुछ ने इसे जंगल में मौजूद गुफाओं का प्रभाव बताया, जो हवा को गूंजने देता है। लेकिन अगर ये सिर्फ प्राकृतिक आवाजें हैं, तो वो साफ साफ सुनाई देने वाली धुन और शब्द क्या थे? एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि झरने के पास मौजूद खनिज या गैसें दिमाग पर असर डाल सकती हैं, जिससे लोगों को लगता है कि कोई गा रहा है। लेकिन वो चमकता पत्थर और सपने में दिखी औरत, उनका कोई जवाब नहीं था। गांव वालों की एक और कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि मालती की आत्मा सिर्फ गीत नहीं गाती, बल्कि वो उन लोगों को चुनती है जो सच्चे दिल से संगीत को समझते हैं। हर कुछ सालों में झरने के पास एक अजीब सी रोशनी दिखती है, जो पानी के साथ बहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मालती की आत्मा है, जो अपने गीत को जीवित रखती है। एक बार एक फोटोग्राफर ने रात में झरने की तस्वीरें लेने की कोशिश की। उसकी तस्वीरों में पानी के बीच चमकती आकृतियां दिखीं, जो किसी गाती हुई औरत की तरह थीं। उसने तस्वीरें गांव वालों को दिखाईं, तो उन्होंने कहा कि ये मालती है और उसे तस्वीरें नष्ट कर देनी चाहिए। उसने वैसा ही किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसे हर रात सपने में वही गीत सुनाई देता है। झरने के बारे में एक और अजीब बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में झरने के किनारे बैठकर कोई गीत गाते हैं, तो झरना आपके साथ गाने लगता है। एक बार एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मजाक में झरने के पास गाना शुरू किया।
कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई और भी उसके साथ गा रहा है, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसने डर के मारे गाना बंद कर दिया और आवाज भी रुक गई। गांव वालों की जिंदगी सामान्य है। वो झरने को पवित्र मानते हैं और हर साल वहां एक छोटा सा उत्सव मनाते हैं जहां लोग गीत गाते हैं। लेकिन रात में कोई भी झरने के पास नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से मालती के लिए गीत गाते हैं तो वो आपको सपने में आशीर्वाद देती है। एक बार एक औरत ने बताया कि उसने झरने के पास अपने बीमार पति के लिए प्रार्थना की थी। उस रात उसे सपने में मालती दिखी, जिसने उसे एक जड़ी बूटी का नाम बताया। उसने वो जड़ी बूटी अपने पति को दी और वो ठीक हो गया। वैज्ञानिकों ने झरने की गुफा की जांच की, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। कुछ पुरातत्वविदों को गुफा में प्राचीन चिन्ह मिले जो किसी पुरानी सभ्यता से जुड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गहरी जांच शुरू की, उनके उपकरण खराब होने लगे और रात में झरने के पास अजीब सी रोशनी दिखने लगी। आखिरकार उन्होंने जांच रोक दी। आज भी गायन झरना एक रहस्य बना हुआ है। कुछ साहसी पर्यटक वहां जाते हैं रात में गीत सुनने, लेकिन गांव वाले सलाह देते हैं कि झरने का सम्मान करें। कुछ का कहना है कि अगर आप मालती के गीतों को सुनने की कोशिश करते हैं तो वो आपको अपनी दुनिया में ले जा सकती है। तो दोस्तों, क्या आप इस गायन झरने के किनारे रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप मालती के गीत सुनना चाहेंगे, या ये कहानी सुनकर ही आपके मन में सवाल उठ रहे हैं? कमेंट में बताएं, आप इस गायन झरने के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई झरना सचमुच गा सकता है, या ये बस एक मिथक है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और गुप्त तारा को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।